हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। तो चलिए आज हम लोग मेंस्ट्रुएशन से आगे बढ़ते हैं और सभी को जो है एक तरफ से वीडियो देखने हैं। सारे लेक्चर 1 बाय 1 देखना है। कल हमने आपको एक बता भी दिया था कि कैसे प्लेलिस्ट देखें, हाउ टू सी प्लेलिस्ट इन यूट्यूब बाय हाईवे क्लासेस। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आपको देखना है कि कैसे प्लेलिस्ट देखें किसी भी चैनल की। तो हमने वहाँ पर आपको बता दिया था कि जो है कंप्लीट कोर्स कैसे देखना है। नहीं है तो आप ज़रूर देखिएगा उस चीज़ को, ठीक है। तो चलो उसका लिंक भी हम दे देंगे आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में, दोनों में दे देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग व्रत डिस्कस कर रहे थे। व्रत डिस्कस करने के बाद में काफ़ी क्वेश्चन भी कर लिए हैं। अब उसके आगे बढ़ेंगे। 2-4 स्पेशल केस हैं व्रत के, वो हम आपके साथ डिस्कस कर दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो हम लोग ये पार्ट नंबर 11 डिस्कस कर रहे हैं और व्रत से यहाँ पर हम कुछ थ्योरी भी डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखें यहाँ पर। तो ये 3 व्रत हैं, कुछ इस हिसाब से हैं, बनाने की कोशिश करेंगे। और जिनकी त्रिज्याएं समान हैं, ये 3 व्रत हैं जिनकी त्रिज्याएं समान हैं और तीनों के केंद्रों को अगर हम मिला दें तो यहाँ पर एक वृत्त बन जाएगा, यहाँ पर एक त्रिभुज बन जाएगा। और हमसे जो पूछा जाएगा, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा जाएगा। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो हम लोग जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो तरीका क्या है, इन सभी वृत्तों की जो त्रिज्याएं हैं वो r हैं। जाहिर सी बात है, अगर ये r है, यहाँ केंद्र O है, अलग अलग डाल लीजिए A B C, ठीक है। तो ध्यान से देखें कि यहाँ A से यहाँ पर भाई जो है हम सभी लोग डिस्कस कर चुके हैं, पूरा व्रत डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हम लोग यहाँ पर केंद्र से परिध पर जो टच हो जाए उसको त्रिज्या कहते थे। अब देखना इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे, ये मेन पॉइंट है। तो आप इसमें दिमाग लगा सकते हो। यहाँ पर एक लास्ट में एक जो है फार्मूला बनेगा, उस फार्मूला को आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं या हम बनाना सिखाएंगे तब याद करना, क्योंकि तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, इस त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लो। उसमें से ये जो वृत्त हैं, ये जो त्रिज्यखंड हैं तीनों, 1 2 3, ये 3 त्रिज्यखंड हैं, इन 3 त्रिज्यखंड को हटा दो तो आपका ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। अब सवाल ये उठता है कि ये त्रिभुज कैसा है। तो ध्यान दें, इसकी त्रिज्या r और यहाँ से r, यानी कि इस त्रिभुज की जो भुजा हो गई, वो जो A भुजा जो है वो 2r हो गई। देखो यहाँ से भी r, यहाँ से भी r, यहाँ से भी r, यहाँ से r, यानी कि त्रिभुज की जो भुजा है वो 2r है और तीनों तरफ से। तो यानी कि जब भुजाएं समान हो तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं, समबाहु। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे में भुजा स्क्वायर। अब भुजा कितनी है, 2r, तो 2r का जब वर्ग करोगे तो हो जाएगा 4r², ठीक है, माइनस इसमें से आपको घटाना पड़ेगा इन त्रिज्यखंड के क्षेत्रफलों को। अब ये त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल कैसे निकलेंगे, तो ध्यान दें, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक पूरा 180 होता है। तो जाहिर सी बात है इन सभी का जो एंगल है वो 60 डिग्री होगा। और अगर वैसे भी ना भी पता होता, अलग अलग त्रिज्याएं होती, तो हम लोग इस जो है इसको कैसे घटाते भाई, इन सभी को घटाना पड़ता। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, इसलिए हम यहाँ पर जो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना पीछे सीख चुके हैं। 180/360 इंटू में πr²। और वृत्त की त्रिज्या कितनी है, वृत्त की त्रिज्या है r, तो r² ही रहेगा। तो ध्यान देना है, यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या है r। कोई भी वृत्त ले लो, एक ही त्रिज्या है, ठीक है। अब देखना यहाँ से 180 कम 180, ये कट जाएगा। तो देखो ये 4 से 4 कट जाएगा। अब ध्यान दें, यहाँ r², यहाँ r², तो आप r² कॉमन ले सकते हो, ठीक। बचेगा यहाँ √3 माइनस भाई √3 माइनस r² तो कॉमन चला गया। यहाँ क्या बचा, यहाँ r² कॉमन चला, बचा पाई और बटे में 2। बस इसी को याद रखना है आपको। यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, √3 माइनस π/2 गुणे में r²।
ये होता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। जब तीन वृत्त एक दूसरे को बाह्यतम स्पर्श करते हैं तो उनके द्वारा बीच में घेरे गए क्षेत्रफल का क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आपको ध्यान रखना है डायरेक्ट √3 माइनस π/2 इंटू में r²। ठीक है, इसको भी सॉल्व किया जा सकता है, यहाँ से इसको भी सॉल्व किया जाता है कि √3 का जो मान होता है वो 1.732 होता है वैसे पूरा, और π/2 यानी कि पाई का मान तो 3.14 होता है, और बटे में 2 से और घटा लेंगे, 2 से और भाग कर लेंगे फिर घटा लेंगे, इतना भी कर सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं यहाँ पर भी सवाल छूट जाता है तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, वहाँ पर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस अभी आप इतना याद रखो कि √3 माइनस π/2 इंटू r², इतना आप याद रख लोगे कि अगर आगे सवाल आएगा उस सवाल में हम आपको समझाएंगे। तो ये है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अच्छे से याद करो, 2 रजिस्टर बनवाए हमने, एक अर्थमेटिक का एक एडवांस का। तो अर्थमेटिक में आपको क्या करना है, शाम को देखना है, और एडवांस का दोपहर में देखना है। ठीक, दोनों को अच्छे से लिखना है। जो भी सवाल समझ में ना आए तो टेलीग्राम ऐप पर आप मैसेज करिए, वहाँ पर टेलीग्राम ऐप है, उस पर सर्च करिए हाईवे क्लासेस, और सर्च करने के बाद में वहाँ पर आ जाइए, उसमें मैसेज करिए, या तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि इस सवाल में समस्या थी, इसीलिए हम सवाल नंबर डालते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं और इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। ये सब थ्योरी आपको रटी होनी चाहिए। ठीक, चूंकि डायग्राम इसलिए नहीं मिटा रहे हैं, जो क्वेश्चन है वो कुछ इसी पर बेस्ड है। तो देखिए, कहा जा रहा है यदि प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपको डायग्राम दिया गया था सवाल में। तो और प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, मतलब ये जो त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर है, और इस प्रकार ये जो छायांकित भाग है इसका आपको क्षेत्रफल बताना है। तो कैसे निकालोगे इसका क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल? तो जाहिर सी बात है, हमने अभी याद रखा है √3 माइनस π/2 इंटू में r²। r कितना है, 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, इसीलिए √3 माइनस π/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस खत्म, बस इतना ही तो याद रखना है। इसीलिए तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट आपको पहुँचा दिया है। त्रिज्या 1 है तो 1 का वर्ग 1 ही रहता है, अगर त्रिज्या 2 होती तो 2 दूनी 4। मान लेते हैं अगर ये आंसर नहीं होता तो हमारा दशमलव में आंसर होता, तो हम √3 का मान 1.732 और π/2 को हल करके यहाँ पर रख देते, घटा देते। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन आपका यही था, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका यही था। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन नंबर था जो हमने आपको डिस्कस किया है, ये क्वेश्चन नंबर था 86। यानी कि हम लोग इससे पिछले लेक्चरों में 85 क्वेश्चन कर चुके हैं विद थ्योरी के। ऐसे ही थ्योरी डिस्कस की है, आयत, वृत्त, समबाहु, समलंब, चतुर्भुज, समांतर, समचतुर्भुज, सबकी, वृत्त की और त्रिज्यखंड की, वृत्तखंड की, सबकी थ्योरी हमने यहाँ पर आपको पढ़ाई है, और सारे त्रिभुज पढ़ाए हैं, समबाहु, समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, सब मतलब स्पेशल केस भी बताए हैं। तो वहाँ पर आप ये सारे क्वेश्चन बताते हुए भी 86 क्वेश्चन हमने यहाँ पर भी डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, आज वृत्त का लास्ट होगा, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। चलो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि 3 वृत्तों जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है को इस प्रकार रखा जाता है कि प्रत्येक वृत्त अन्य 2 वृत्तों को स्पर्श करता है। इन वृत्तों द्वारा परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल बताइए। तो वही जो है सेम कंडीशन है, इसी प्रकार से आपके 3 वृत्त हैं और ये तीनों वृत्त की जो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर है, और इस प्रकार जो बीच में घिरा हुआ क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल को हमको बताना है। ठीक, कैसे निकलेगा वही तरीका है। तो हम ये सारी चीज़ें नहीं बनाएंगे, दिमाग में ये सारी चीज़ें रखेंगे, भाई ये ऐसे बनता है। तो बस हमें त्रिज्या से मतलब था, और √3 माइनस π/2 इंटू में r², r कितना है 3.5। ठीक, इतना को सॉल्व करना है। अब एग्जाम में ऐसा था नहीं, क्वेश्चन जो है ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। √3 का मान होता है 1.73 माइनस 2 भी होता है, लेकिन 2 अंक ले लेंगे। पाई का मान होता है भाई मेरे 3.14,
नहीं आता है, आपको याद होगा पाई का मान 22/7 होता है। वैसे सब पढ़ने वाले बच्चों को पाई का मान 3.14 याद है, और √2 का √3 का मान भी याद है। ठीक है, तो 3.14, और इसमें 2 है बटे में 2 से भाग करेंगे, तो 2 से जब आप भाग करोगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14, 2 अंक का दशमलव था वो यहीं रहेगा, तो यहाँ पर रख दो 1.57, ये एक ब्रैकेट में हो गया। और 35 × 35 को हम लोग कुछ इस प्रकार से सेट करेंगे, तो ध्यान से देखो, नहीं है अभी तो ऐसे रखो। ठीक, अब देखो घटा लो, 13 में से 7 जाएगा बचेगा 6, और यहाँ पर 6 में से 5 जाएगा बचेगा 1, और 1 में से 1 जाएगा 0, लेकिन 2 अंक का दशमलव था वो यहीं पर रहेगा। ठीक है, आप इसके पहले ये 0 लगा सकते हो या नहीं भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इनटू में 35, इसको थोड़ा हम ऐसे लिखेंगे, देखो दशमलव जो है अभी हम लिखेंगे 5 × 7 35 होता है, 5 × 7 35 होता है भाई, ये भी 35 ये भी 35 है। ठीक है, और 2 अंक बाद दशमलव लगाने थे, तो हमने क्या किया, ये पॉइंट हटा के नीचे बढ़ा लिए। या अभी आप थोड़ा समझो, थोड़ी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दशमलव का सिस्टम क्या होता है, सबसे आप गुणा करा लो, दशमलव बाद में लगा लेना, मतलब 1 2 अंक ये हैं और 2 अंक ये है, मतलब 4 अंक बाद हमको दशमलव लगाना है। या आप यहीं कहीं पर जो है दशमलव इनके साथ भी लगा सकते हो, तो अभी ये 5 × 7 = 35 लिखे जाएंगे और .7 ये लगा दिया जाएगा, तो वो एक ही बात है अभी। तो बस हम आपको थोड़ा गुणा कराना सिखाएंगे, जो आप गुणा करने से बच जाए। नहीं तो 35 गुणा करना 1225, और उसमें आप 16 से गुणा करा दो तो भी एक ही बात है। जैसे देखो, आप जैसे एडजस्ट करना चाहो, यहाँ भी इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन भी। तो यहाँ पर हमारा आया था 0.16 गुणा 35 का अगर आपको वर्ग पता है तो अच्छा है, नहीं पता है तो भी अच्छा है। कैसे 35 का वर्ग कैसे निकालते हैं, तो लास्ट का 5 है, 5 का वर्ग कर दो 25, और 3 के आगे जो भी संख्या हो उसके गुणा करा लो। 3 के आगे होती 4, 3 × 4 = 12, यानी कि 1225 होता है 35 गुणा, या 35 का वर्ग। तो बस आपको यहाँ पर 1225 लिख दो, और एक अंक 2 अंक बाद दशमलव लगाओ यहाँ पर। ठीक है, अब 16 इसकी गुणा करो, तो 16 × 5 = 80 का 0 हासिल लगे 8, 16 दूनी 32 और 8 40 का 0 हासिल लगे 4, फिर 16 दूनी 32 और 4 36 के 6 हासिल लगे 3, 16 × 1 = 16 और 3 19। अब देखो 2 अंक ये 2 अंक ये, 4 अंक बाद लगेगा 1 2 3 4 अंक, यानी कि यहाँ पर। तो इसको हम लोग फाइनली लिखेंगे 1.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये मीटर में होती त्रिज्या 35 वाली तो मीटर स्क्वायर, अगर ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बताओ किसी कोई समस्या हुई हो तो गुणा भाग आप अपने हिसाब से कर लेना, लेकिन हमारा भी फर्ज है कि थोड़ा थोड़ा हम भी आपको समझाते चलें। हो सकता है बैकग्राउंड आपका मैथ का ना रहा हो, बहुत बच्चों को समस्या करनी पड़ सकती है। ठीक है, क्लियर है, तो अच्छे से लिख लेना है सभी सवालों को। अब हम लोग अगले टाइप पर चलते हैं। तो अभी तक हमने आपको 3 वृत्त जोड़कर दिखाया, अब हम आपके साथ 4 वृत्त जोड़ेंगे, और वो चारों वृत्तों की जो त्रिज्याएं हैं वो समान होंगी। यहाँ बोर्ड पर थोड़ा ऊपर नीचे बन जाता है, छोटा बड़ा, लेकिन ये वो सभी वृत्तों की जो त्रिज्याएं हैं और वृत्त जो हैं वो एक समान है। यहाँ पर वृत्तों का केंद्र है, इनके नाम A B C D। आप चाहो तो इनको जोड़ सकते हो, जोड़ना ही पड़ेगा यहाँ पर। तो अब हमें ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए, मतलब ये वाला हिस्सा। कैसे निकालोगे, तो वही छायांकित भाग का हमको क्षेत्रफल चाहिए। दिमाग लगाओ थोड़ा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, लगाओ, दौड़ाओ दिमाग के घोड़े, कैसे लगेगा ये सवाल। अब देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, A B C D, यानी कि जो ये वर्ग बन रहा है ये वर्ग ही बन रहा। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर इसकी त्रिज्या r, यहाँ पर भी इसकी त्रिज्या r, यहाँ पर भी इसकी त्रिज्या r, और यहाँ पर भी इसकी त्रिज्या r, यहाँ पर भी इसकी त्रिज्या r, और यहाँ पर भी इसकी त्रिज्या r, और ये भी त्रिज्या r। मतलब यहाँ से अगर हम देखें AB की लंबाई क्या होगी, तो AB की जो लंबाई हो जाएगी वो r और r 2r हो जाएगी त्रिभुज की तरह से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी 2r होगी, ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या, तो ये BC की लंबाई भी 2r होगी, CD की भी 2r, AD की भी 2r। तो सभी वृत्त की जो त्रिज्याएं हैं वो बराबर हैं, और वर्ग जो बना हुआ है, जो यहाँ पर चतुर्भुज बना है, वो सभी भुजाएं बराबर हैं, इसलिए ये वर्ग है। ठीक है, और तो हमको करना क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। इसके लिए तरीका क्या है कि वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के उसमें से
ये वाले जो 4 हिस्से हैं इनको आप घटा दो, तो देखो वर्ग है, वर्ग की भुजा 2r है और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, मतलब 2r का वर्ग, तो 2r का वर्ग अभी हमने किया था 4r स्क्वायर हो जाएगा माइनस। अब ये आपको त्रिज्यखंड घटाने पड़ेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कितना घटाएं। पिछली बार तो 180/360 मतलब आधा पाई आर स्क्वायर घटा था, अब की बार कितना घटेगा, तो ये देखो इसके लिए आप ध्यान रखो कि जो वर्ग होता है वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 का, तो 90, 90 180, 90 270, 90 360, मतलब पूरा आपको वृत्त घटाना है। ये चौथाई हिस्सा, ये चौथाई हिस्सा, ये चौथाई, ये चौथाई, तो चारों चौथाई हिस्से मिल जाएंगे, पूरा एक वृत्त बना जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल घटाना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। तो अब यहाँ देखो यहाँ आर स्क्वायर कामन है, बचेगा 4 माइनस पाई, तो आर स्क्वायर, अब 4 माइनस पाई यहाँ पर जो है पाई का मान रख सकते हैं 22/7, तो आर स्क्वायर बराबर 7 चौक 28, यहाँ पर इजी है, 7 चौक 28, 7 चौक 28 में से 22 गया, 28 में से 22 गया 6/7, मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 6/7 इंटू में आर स्क्वायर, मतलब बस सीधा सा मतलब यही है कि अगर आपको 4 वृत्त एक साथ जुड़े हों और आपस में स्पर्श कर रहे हैं, उनके बीच में जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है वो कैसे निकलेगा, बड़ा इजी है, 6/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब 6/7 इंटू आर, मतलब भुजा त्रिज्या पता हो आप उसका वर्ग कर दो बस, और इंटू में 6/7 कर दो, बस यही आंसर है। तो इस प्रकार से ध्यान रखो, मान लेते कोई वृत्त है जिसकी जो त्रिज्या है वो 14 है या 35 सेंटीमीटर है, तो उस 4 वृत्त आपस में है, तो यहाँ 35 × 35 करो, 7 से मार दो, 7 पे 35 सॉल्व कर लो, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से नोट करो यहाँ पर भी, और इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर अभी कर रहे हैं, इसको नोट कर लो, वीडियो रोक कर आप नोट कर सकते हैं, ठीक। बस हमको ध्यान रखना है एडवांस में क्या है कि आपको चीज़ें थोड़ी सी रटनी पड़ती हैं, और जब रट के आप बैठेंगे तो समझ के बैठेंगे, साथ साथ में समझना भी है, ऐसा नहीं है मैं बिल्कुल कह रहा हूँ रट के बैठो तो चीज़ें आपकी आसान हो जाएंगी, जैसे आपको पूरा पता होगा, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें तथा प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर है, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने को कह रहे हैं, तो वही चीज़ है। तो ये 4 वृत्त आपके जो है बने हुए हैं और ये वाला भाग आपसे पूछा जा रहा है और प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या जो है 7। अभी हम समझ चुके हैं इसका जो क्षेत्रफल होता है वो 6/7 इंटू में आर स्क्वायर होता है, तो 6/7 तो रहेगा, आर कितनी है वो भी 7 है, तो 7 × 7 कर लो या 49 एक बार में लिख लो, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 6 × 7 = 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इतना सा इजी सा आप यहाँ पर समझ सकते हैं, ओके ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, ओके, किसी त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं 26 मीटर, 28 मीटर तथा 30 मीटर हैं। इस मैदान के प्रत्येक कोने पर एक गाय 7 मीटर लंबी रस्सी से बांधी गई है, गायों द्वारा ना चरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। तो ध्यान दें, जब ये सवाल एग्जाम में आता है तो इसमें ना नहीं दिखता है, चरे गए दिखता है, तो चरे गए का निकाल दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन यह पूछ रहा है ना चरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो, जो हमारे पास एक त्रिभुजाकार मैदान है और जिसकी भुजाएं भी दी गई हैं, एक की 26 है, एक की 28 है और एक की 30 है, और इसके प्रत्येक कोने पर 7 मीटर लंबी रस्सी से 3 गाय बांध दी गई हैं। तो जब 7 मीटर लंबी रस्सी से बांधोगे तो ये क्षेत्र जो है वो कुछ इस प्रकार से चर जाएंगे, मतलब ये 7 मीटर है, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7। तो भाई ये त्रिभुजाकार मैदान है, घास तो इधर ही खाएगा, उधर पीछे से कोई लेना नहीं, मतलब ये इधर गोल गोल घूमेगी नहीं। बस हमको क्या बताना है, ये जो घास चरी है उसका क्षेत्रफल नहीं, हमको इसका क्षेत्रफल बताइए, इसका, ये वाले का, जिसमें डॉट डॉट बिंदी वगैरह हैं, ये, तो इसका क्षेत्रफल बताओ। तो कैसे निकलेगा, पूरे त्रिभुज का निकाल लो और उसमें से ये त्रिज्यखंड जो हैं इनका आपको घटाना पड़ेगा, ठीक। तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, पहले ये पता करो त्रिभुज कौन सा है। इसके लिए मैंने आपको पूरा मेंसुरेशन पढ़ाया है त्रिभुज का, तो नहीं देखा है मैंने प्लेलिस्ट की लिस्ट दे दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और ये भी बता दिया है कि प्लेलिस्ट कैसे ढूंढें।
आप जाओ एक एक लेक्चर देखो, ऐसा नहीं है कि बीच से कूद पड़े और फिर कह रहे हैं ये नहीं वो, एक एक लेक्चर देखोगे और पूरा थोड़ा तसल्ली से, मतलब धैर्य के साथ में, ये नहीं कि एक ही दिन में हम आपको 5 घंटे का लेक्चर दे दें और आप जो है देख लें, नहीं, धीरे धीरे से आप सॉल्व करते जाइए। अभी आपके पास इतना सा टाइम गुजर गया कि आपने जो है सीखा एक ही दिन में, एक दिन में नहीं, धीरे धीरे सीखते रहो और उसको नोट्स बनाते रहो, और जब आप नोट्स बनाते जाएंगे तो 10-20 लेक्चर हो जाएगा, तो पीछे से आप भूलने लगेंगे, और वही चीज़ आप रिवाइज करिए तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें उस चीज़ का। तो चलिए यहाँ पर आप देखें त्रिभुज कौन सा है, 26, 28, 30 भुजाएं अलग अलग हैं, तो ये त्रिभुज विषम बाहु है, और विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट में यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। इसके लिए हमको यस निकालना पड़ता है। यस कैसे निकलता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ कर आधा कर लो, तो 26 और 8 आपको जोड़नी पड़ेंगी 54, और 54 और 30 84, 84 का आधा 42, यानी कि जो यस है वो 42 आ गया। तो जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, अंडर रूट यस, यस माइनस ए, पहले मतलब यस लिखना पड़ेगा 42, और यस माइनस ए मतलब 26 घटाओ, तो 42 में से अगर आप 26 घटाएंगे तो 16 बचेगा, और फिर 28 घटाओ तो आपको 14 बचेगा, फिर 42 में से 30 घटाओ आपको 12 बचेगा। मतलब ये हमने घटाया है यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। और कैसे बताया है, कैसे किसको पहले घटाना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको घटाना है बस 42 में से तीनों भुजाओं को, क्योंकि ये फार्मूला ही है हीरो का फार्मूला, यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। अब इस चीज़ को सॉल्व कर लें। इस चीज़ को सॉल्व करना बहुत ही थोड़ा सा कठिन माना जाता है, लेकिन ये चीज़ ऐसी है, जैसे यहाँ 16 है, 16 का वर्गमूल तो पता ही है, तो इसको बाहर 4 रख लो, है ना। तो दो दो के पेयर जिसके अंदर हो उसको आप बाहर ले आ सकते हो, एक पेयर बना सकते हो। जैसे ये 42 है और ये 14 है, तो हमें पता है जरूर 14 गुणे 3 होते हैं 42, और ये 14, तो एक 14 बाहर निकाल लो भाई। अब ये बचा 12 और ये बचा 3, तो 12 गुणे 3 12 3 36 होता है, और 36 का वर्गमूल 6 होता है। लो भाई सब निकल आया, तो अब सबकी गुणा करा लो, 14 चौको 56, और फिर 6 की और 6 से 36 के 6 यहाँ से लगे 3, और 6 पंचे 30 और 3 36। लो भाई 336 आ गया इस त्रिभुज का। लेकिन इसमें से हमको घटाना है, ए नाम भी देते हैं ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना आ गया, 336, और अगर ये मीटर में है तो ये मीटर स्क्वायर आया होगा। ठीक, अब इसमें से ये वृत्त का घटाना है त्रिभुजखंड का। अब कैसे पता चले ये कोण कितना, कोण तो दिया नहीं गया, लेकिन ये पक्का हम जानते हैं कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 होता है। तो मतलब ये वाला, ये वाला, ये वाला, इन सभी कोणों का योग जो है 180 होगा, और ये त्रिभुज के लिए तो 180 है, लेकिन ये वृत्त में बना है तो इसलिए वृत्त को 180 डिग्री घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको घटाना पड़ेगा क्षेत्रफल निकाल के 180/360 माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर कितनी है, मतलब इस वाले की त्रिज्या कितनी है, गाय की त्रिज्या, गाय की रस्सी की ही त्रिज्या बन जाएगी, तो ये 7 गुणे 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 180 100 डबल 2 बार कटेगा, ये अर्धवृत्त बन जाएंगे। ये तीनों जब भाग मिलेंगे तो अर्धवृत्त बन जाएंगे। कैसे पता चला अर्धवृत्त बन जाएंगे, क्योंकि 180 डिग्री हो रहा था कोण, चूंकि 360 डिग्री में पूरा वृत्त बनता है, तो 180 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है आधा वृत्त बनेगा, 1/2। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व कर रहे थे, 2 से काट दिया, 2 से इसको काट दो, और बचा 11 से 77, तो ये 77 मीटर स्क्वायर आया। तो इसमें से आप घटा दो 336 में से 77, तो 16 में से 7 जाएगा, बचेगा 9, और यहाँ 12 में से 7 जाएंगे, बचेंगे 5, और यहाँ बचा 2, 259 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। देखो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको एक एक पॉइंट लिखकर बताया है, तो यहाँ पर आपको इतना टाइम लग गया, लेकिन अगर आप समझदार हैं तो आपको इसको 2 लाइन में उड़ा सकते हैं, लेकिन आपको पूरा समझाना है और समझना है और अच्छे से नोट्स करना है। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने क्षेत्रफल बोला है, यस जो है फार्मूला बोला है, जैसे हमने यहाँ पर आपको बोला था यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, अपने नोट्स में आप ये भी लिख सकते हो जो बोला करें, अंडर रूट में यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, अंडर रूट में ये भी लिख लो, क्योंकि जब ये आप रिवीजन करोगे तो पता रहेगा कि आखिर ये आया कहाँ से। कई बार ये पता नहीं चल पाता ये आया कहाँ से, तो ये भी पता चल जाएगा कि ये कहाँ से आया है। ओके, अच्छा, और जिन लोगों को पता है ये पूरा रटा हुआ है तो उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, उनको बस आप चीज़ें समझते चलो, हमारे साथ साथ में रिवाइज करते चलो, ठीक, अच्छे से कंप्लीट करते चलो। ओके, और एक क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये लास्ट करना था, आज आधा घंटे का लेक्चर हो पाएगा लगभग में। क्वेश्चन नंबर 89 हो चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर जो है
90 हम लोग करेंगे डिस्कस। तो ध्यान दें, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 784 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाली एक वर्गाकार कागज की सीट में से बराबर माप वाली 4 बड़ी से बड़ी वृत्ताकार प्लेटें काट ली जाती हैं। प्रत्येक प्लेट की परिधि बताओ। तो कह रहे हैं 784 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाली एक वर्गाकार कागज की सीट है। तो दरअसल ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये वर्गाकार एक हमारे पास सीट थी और इसका क्षेत्रफल दिया गया 784। भाई अगर ये क्षेत्रफल है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 784, तो ए बराबर हो जाएगा आपका 28। चूंकि ये 28 का वर्ग है 784, या 784 का वर्गमूल ले लो तो भी 28 आएगा। मतलब ए मतलब ये जो भुजा है वो 28 है, मतलब वर्ग की यहाँ से यहाँ तक की जो भुजा है वो 28 है, और सभी 28 ही होंगे इधर उधर चारों तरफ से, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और इसमें जो है 4 बड़ी से बड़ी वृत्ताकार प्लेटें काट ली जाती हैं। मतलब इसमें 4 प्लेटें आपको यहाँ पर काटनी है, ऐसे करके, जो यहाँ पर ऐसे करके काटनी है। ऐसे यहाँ पर टच हो जाए, ठीक, ऐसे 4 प्लेटें काटी जाती हैं और इन एक प्लेट की आपको परिधि बतानी है। तो देखो प्लेटें जो हैं वृत्ताकार हैं और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। इसका मतलब हमको आर पता चल जाए, 2 पाई तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 का मान 2, पाई का मान 22/7, आर पता करो। तो आर पता करने के लिए यहाँ पर देखो 2 वृत्त जुड़े हैं, ये देखो यहाँ तक दूरी। अच्छा, यहाँ से ए और बी और ओ, ए बी की जो दूरी होगी वो 28 होगी, जो है 14 होगी। कैसे? क्योंकि 2 वृत्त जुड़े हैं तो इसके हिस्से में 14 आएगा, इसके हिस्से में 14 आएगा, और ये जो 14 है ये क्या है? ये व्यास है किसका? एक वृत्ताकार प्लेट का। और इसकी त्रिज्या फिर कितनी होगी? वो 7 हो जाएगी। आर बराबर कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। अगर त्रिज्या 7 है तो परिधि पक्का हमने पीछे आपको रटाई है, वो 44 सेंटीमीटर होगी। अगर मीटर में है तो मीटर में होगी, ठीक है। सेंटीमीटर में थे तो 44 सेंटीमीटर नहीं याद है तो 7 का मान यहाँ रखो, तो 2 गुणे 22/7 गुणे त्रिज्या 7 आ गए तो 7 रखो, 7 से 7 22 दूना 44, वो देखो यहाँ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे, उम्मीद है कि ये 28 थी, तो ये पूरी तो 28 है, 2 वृत्त जुड़े हैं तो ये 14 में डिवाइड होगी, और 14 हो जाएगा व्यास एक वृत्ताकार का, तो त्रिज्या हो जाएगी 7। इतना तो सभी को कन्फर्म है, ठीक है। चलो भैया डन है। अभी एक क्वेश्चन जो है हम आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कराते हैं, उसका नंबरिंग नहीं देंगे, उसकी नंबरिंग नहीं, उसकी सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, उसकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा, ठीक है, एडवांस क्वेश्चन हम आपको। एक दांतेदार पहिया जिसका व्यास 50 सेंटीमीटर है एक छोटे पहिए जिसका व्यास 30 सेंटीमीटर है से जोड़ दिया जाता है। यदि बड़ा पहिया 15 चक्कर काटेगा तो छोटा पहिया कितना चक्कर काटेगा? तो देखो आपने कई बार ऐसे पढ़े होंगे, थोड़ा सा ऐसे, तो इसमें दांते बने होते हैं, कुछ ऐसी धुरी वगैरह नहीं होती जो इसमें फंसा के चलानी पड़ती हैं, ऐसे करके। तो ध्यान दें यहाँ पर ऐसे करके ऐसे चलती हैं, तो उसी चीज़ में कहा गया है यदि एक दांतेदार पहिया जिसका व्यास जो है 50 सेंटीमीटर है, व्यास बड़ा वाला जिसका व्यास जो है 50 है, तो त्रिज्या इसकी भाई मेरे वो 25 हो जाएगी। और छोटा भैया जिसका व्यास 30 है तो उसकी जो परिधि हो जाएगी वो 15 हो जाएगी, सॉरी जो है त्रिज्या हो जाएगी 15 हो जाएगी। कह रहे हैं यदि बड़ा वाला जो है, बड़ा वाला 15 चक्कर काटेगा तो छोटा कितना काटेगा? कह रहे हैं अगर ये 15 काट लेगा चक्कर तो ये वाला कितना चक्कर काटेगा? तो देखो भाई, इसकी एक चक्कर में कितनी दूरी चली जाती है पहले ये पता कर लो। एक चक्कर में तो देखो, एक चक्कर में जो दूरी तय होती है वो 2 पाई आर होती है, पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ध्यान दें, आर यहाँ पर कितना है? 25, तो यहाँ पर लिख देंगे 25, और 25 दूना 50 यानी कि 50 पाई। एक चक्कर में ये पहिया जो है बड़ा वाला वो 50 पाई दूरी तय करता है, लेकिन चक्कर इसने लगाए 15, तो हम लोग यहाँ 15 से गुणा कर देंगे, तो 15 अपना 75 मतलब 750 पाई। ये कुल दूरी इसने तय कर ली होगी, कुल दूरी ये पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, 750 पाई कुल दूरी। और इसी दूरी को इसको तय करना है तो कितने चक्कर लगेंगे? तो एक चक्कर में पता करो इसकी कितनी दूरी होती है, तो एक चक्कर में वही 2 पाई आर, और आर का मान यहाँ 15 है, तो जब हम लोग यहाँ 15 रखेंगे तो 15 दूनी 30 पाई हो जाएगा, मतलब एक चक्कर में 30 पाई।
दूरी तय करता है और दूरी करनी है इतनी तय। तो बस सिंपल है, आप 750/30 पाई कर लो, पाई से पाई कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 25 यहाँ 25/3, 3 से काट दोगे 75 को तो 25 आ जाएगा, यानी कि 25 चक्कर लगाएगा कौन, छोटा वाला पहिया। अगर बड़ा पहिया 15 चक्कर लगा देगा तो छोटा वाला पहिया 25 चक्कर लगाएगा, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, इसमें हम लोग 91 नंबर नहीं डालेंगे, क्योंकि अगला जो स्टार्ट करेंगे वो 91 से स्टार्ट करेंगे। पूरा 10-10 का स्लॉट लेकर चलते हैं विद थ्योरी के, 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, विद थ्योरी कंप्लीट हो जाए तो ये 40-45 मिनट का स्लॉट बन जाता है। कभी कभार ज़्यादा थ्योरी होती है 50 मिनट का भी बन जाएगा। ठीक है, इसी स्लॉट में लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं सभी को नेक्स्ट लेक्चर में। और ध्यान रखें सभी लोग यार, अपने लेक्चर को शेयर जरूर किया करो, हमें भी थोड़ा हर्ट होता है, इस समय जो है व्यूज अपने थोड़े कम आ रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छा सिलेबस और अच्छा कंप्लीशन देंगे, तो आप जरूर हमारे साथ बने रहेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।